स्टार्ट। गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 11 में आज मैं फिजिक्स आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो पहला चैप्टर का लीजिए डीवी विश्लेषण है, डायमेंशन एनालिसिस। मेरे प्यारे बच्चों, इस बात पर आप ध्यान रखो कि डीवी विश्लेषण जो है वह बीमा निकालने के लिए हर फिजिक्स के हर चैप्टर में आपको मिलेगा, चाहे आप 11th में हो, आप 12 में हो। तो बीमा जो है पढ़ने के लिए हमको हमेशा मिलता है। लेकिन सबसे सौभाग्य की बात यह है कि बीमा पढ़ने का जो अवसर है, बीमा तो निकालना हम लोग सीख जाते हैं, लेकिन बीमा जो पढ़ाई होती है, जो चैप्टर पढ़ते हैं हम लोग, उसको आज हम गहराई से पढ़ने जा रहे हैं। थोड़ा सा बिल्कुल अगर आप कंसंट्रेट होकर मेरी बात को सुने तो निश्चित रूप से जो डायमेंशन चैप्टर है आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं बीमीय विश्लेषण। विश्लेषण का मतलब है बीमा के ऊपर जो संक्रियाएं हैं, जो बातें हैं, जो लिमिटेशन है, उसको हम जाने, इसीलिए इस चैप्टर का नाम है बीमीय विश्लेषण। चलिए देखते हैं बीमा क्या होती है वास्तव में। ये देखिए, ये बीमा मैं पढ़ा रहा हूँ और एक होती है भारतीय जीवन बीमा। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बीमा की बात कर रहा हूँ, जो छोटी मात्रा है जबकि उसमें बड़ी मात्रा है। इंश्योरेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डायमेंशन की बात कर रहा हूँ। बीमा एक प्रकार की पावर है, एक प्रकार की घात है। बीमा क्या है? घात है, पावर है, जो कि किसी मूल राशि के प्रतीक के ऊपर चढ़ाकर लिखी जाती है। जैसे मैंने लिखा यम एल टी पावर -2। ध्यान दीजिए, यम क्या है? यम मास के लिए प्रतीक होता है, मास के लिए इंडिकेट किया जाता है, या लेंथ के लिए, दूरी के लिए, और टी समय के लिए। अगर मैं पूछूं इन तीनों राशियों में बीमा क्या है, तो आप बताएंगे यम की बीमा 1 है, यल की बीमा 1 है, लेकिन टी की बीमा -2 है, ये बताएंगे आप। तो बीमा का मतलब क्या हुआ? बीमा का मतलब हुआ घात, पावर। पावर कहाँ लगाकर लिखी जाती है? मूल राशियों के प्रतीकों के ऊपर। अब चलिए हम जानते हैं मूल राशियां क्या क्या होती हैं। 7 मूल राशियां होती हैं जो हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। कौन कौन राशियां होती हैं? ये होती है मूल राशियां। अगर कोई पूछ दिया मूल राशियां क्या होती है, मूल राशियों का डिफिनेशन बताइए, फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है, तो आप बताएंगे कि वे राशियां, वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं होती है। वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? मूल राशियां कहते हैं। मूल राशियां 7 प्रकार की होती हैं। पहले को कहते हैं दूरी, दूसरा है द्रव्यमान, तीसरा है समय, इसके बाद है चौथा है विद्युत धारा, इसके बाद है 5वां है ताप, 6वां है पदार्थ की मात्रा, दूरी, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा, और एक होता है 7वां होता है ज्योति प्रताप। ये 7 राशियां हैं जिन्हें मूल राशियों के नाम से जाना जाता है। मूल राशि का जो ये मात्रक है, पहला दूरी का होता है, जिसे केजी से लिखते हैं, इसको दूरी को मीटर से लिखते हैं, इसको केजी से लिखते हैं, इसको समय सेकंड से दर्शाते हैं, सेकंड या से ही दर्शा देते हैं। विद्युत धारा को एम्पियर से दर्शाते हैं, ताप को थीटा से दर्शाते हैं, और पदार्थ की मात्रा को क्यू से दर्शाते हैं, ज्योति तीव्रता को हम आई से दर्शाते हैं। ये जो है विद्युत मूल राशियां हैं। अब मात्रक इनका होता है, मात्रक से नहीं मतलब है, आपको मेन चीज पढ़ना है बीमा। बीमा मात्रक किलोग्राम का, दूरी का मात्रक मीटर है, ये मैं लिख दिया हूँ। तो बीमा कैसे निकालते हैं? दूरी की बीमा होती है याद, क्योंकि लेंथ होती है। बीमा समझे, आप पढ़ रहे हैं बीमा।
और द्रव्यमान का बीमा होता है m, समय की बीमा होती है t, विद्युत धारा का बीमा होता है a, ताप का बीमा होता है थीटा, और पदार्थ की मात्रा का बीमा होता है q, और ज्योत तीव्रता की बीमा होती है I। ये 7 प्रकार की राशियों की बीमा हो गई जो कि हमको लिखने के लिए काम देगा और जो कि हमको जरूरत पड़ेगी आगे चलकर। तो ये हो गया मूल राशियां और उनकी बीमाएं। इसमें व्युत्पन्न राशियां भी हैं। व्युत्पन्न राशियां डिराइव्ड क्वांटिटीज। व्युत्पन्न राशियां क्या होती है? वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए मूल राशियों की आवश्यकता होती है, उन्हें हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। जैसे वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, या चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अब देखिए, हमको चाल को व्यक्त करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ी? दूरी की और समय की। और दूरी समय कहाँ है? दूरी यहाँ और समय यहाँ, दूरी यहाँ समय यहाँ, अर्थात मूल राशियों में है। तो चाल को, स्पीड को, वेलोसिटी को बनाने के लिए मूल राशियों की आवश्यकता पड़ी। तो मूल राशियों से जो राशियां बनती हैं उन्हें हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। तो मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां आपको समझ में आ गई होगी बात। अब हम आगे चलते हैं अपनी बात को लेकर। चलिए देखिए, इसके बाद होता है मात्रक। आइए हम समझे मात्रक क्या होता है। यूनिट, जिसमें किसी भौतिक राशि को मापते हैं वही उसका मात्रक होता है। जिसमें किसी भौतिक राशि को हम मापते हैं वही उसका मात्रक होता है। जिसमें हम कोई भौतिक राशि मापते हैं वही उसका मात्रक होता है। चलिए देखते हैं। जैसे मैंने कहा मेरे घर से स्टेशन 4 किलोमीटर है। आपने कहा नहीं सर 4000 मीटर है। तो दूरी को किसमें नापा गया? यहाँ पर किलोमीटर में नापा गया। और यहाँ किसमें नापा गया? मीटर में नापा गया। तो यहाँ पर जो दूरी का मात्रक है वो किलोमीटर है, और यहाँ जो दूरी का मात्रक है वो मीटर है। तो जिसमें कोई भौतिक राशि मापी जाए वही उसका मात्रक है। जैसे मैंने कहा मेरे पेन की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो लंबाई किसमें नापा? मैंने सेंटीमीटर में नापा। हमने कहा मेरे यहाँ 10 क्विंटल गेहूँ हुआ, तो गेहूँ किसमें नापा? क्विंटल में नापा। हमने कहा मेरे घर में 5 किलो काजू रखा है, काजू को मैं किसमें नापा? केजी में नापा। तो कहने का मतलब है जिसमें कोई भौतिक राशि मापी जाती है उसे उसका मात्रक कहते हैं। मात्रक को हम यू से डिनोट करते हैं, यू से, स्मॉल यू से। इसके बाद होता है आंकिक मान। आंकिक मान क्या है? आंकिक मान किसे कहते हैं? मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती को आंकिक मान कहते हैं। मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती को आंकिक मान कहते हैं। मात्रक का व्युत्क्रमानुपाती क्या है? जैसे मैंने कहा अभी आपसे बताया कि 4 किलोमीटर हमारे स्कूल से स्टेशन की दूरी 4 किलोमीटर है। आपने कहा नहीं सर 4000 मीटर है। तो यहाँ देखिए अंक बढ़ रहा है, आंकिक मान बढ़ रहा है। 4 था 4000 हो गया, लेकिन यहाँ देखिए जो किलोमीटर था वो क्या हो गया? मीटर हो गया। इधर ये बड़ा हो रहा है लेकिन इधर छोटा हो रहा है। अगर इसको ऐसे चीज लगाएं तो इधर क्या हो जाएगा? ये बड़ा हो रहा है और ये छोटा हो रहा है, जस्ट अपोजिट। आंकिक मान को यन से डिनोट करते हैं। आंकिक मान किसे डिनोट करते हैं? यन से। तो हो जाएगा यन प्रोपोर्शनल 1/u। आंकिक मान मात्रक के उल्टा होता है, अपोजिट होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हो गया यन इक्वल टू k/u, या u इक्वल टू k, या n1 u1 बराबर n2 u2। दो राशियों के लिए ये इसलिए छोड़ दिया कि आप कई राशियों के लिए लिख सकते हो, बिल्कुल लिखते जाओ। यहाँ 2 राशियों के लिए बात हम करेंगे इस चैप्टर में। जैसे उदाहरण देख लीजिए, जैसे हमने कहा कि
36 किलोमीटर प्रति घंटा का मान, 36 किलोमीटर प्रति घंटा का मान मीटर पर सेकंड में क्या होगा, का मान 36 किलोमीटर प्रति घंटा का मान मीटर पर सेकंड में क्या होगा। तो आपने क्या किया, जो गिवन पॉइंट है उसको नोट करिए। क्या क्या दिया है, गिवन है m1 बराबर दिया है 36, m2 बराबर दिया है क्या, पूछ रहा है u1 बराबर दिया है किलोमीटर पर आवर और u2 बराबर दिया है मीटर पर सेकेंड। अब देखिए यहाँ लिखेंगे, चूंकि m1 u1 बराबर होता है m2 u2, इसमें मान रखिए m1 का मान है 36, u1 का मान है किलोमीटर पर घंटा, m2 का मान कितना है निकालना है और u2 का मान कितना है मीटर पर सेकंड। अब देखिए 36 किलोमीटर को मीटर में चेंज करिए 1000 मीटर, घंटे को मिनट इंटू मिनट सेकंड हो गया, m2 इंटू मीटर पर सेकंड, मीटर मीटर कंसिडर कर दीजिए, सेकंड सेकंड कंसिडर कर दीजिए। ये 3 जीरो, ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, 1 जीरो बचा, 1 जीरो नहीं बचा। अब देखिए ये हो गया 36 गुणित 10 बटे 36 बराबर m2, 36 36 कैंसिल हो गया, m2 बराबर आ गया 10। अतः ये बाद में लिख देंगे आप। अतः 36 किलोमीटर प्रति घंटा का मान मीटर पर सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड होगा। चाहे हम 36 किलोमीटर कहें प्रति घंटा कहें या तो हम क्या कहें 10 मीटर प्रति सेकंड कहें, दोनों बातें कही। तो ये हो गया आंतरिक मान और मात्रक में संबंध। अब पुनः हम बीमा पर आते हैं। बच्चों बीमा कैसे निकालते हैं उसकी बात करते हैं। बीमा विभिन्न राशियों की बीमा निकालते हैं, जैसे क्षेत्रफल, ध्यान समझें आप, क्षेत्रफल की बीमा निकालना है। तो क्षेत्रफल की बीमा निकालने के लिए या किसी की बीमा निकालने के लिए उसका फार्मूला जानना जरूरी है, या तो मात्रक मालूम हो या फार्मूला। जैसे क्षेत्रफल मैंने बताया, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई क्या है, लंबाई की बीमा होती है यल, चौड़ाई की भी होती है यल, ये हो गया यल स्क्वायर। लंबाई आ जाए, चौड़ाई आ जाए, ऊंचाई आ जाए, गहराई आ जाए, त्रिज्या आ जाए। फिर से सुन लीजिए, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, त्रिज्या, रेडियस से कहते हैं। इन सब की बीमा हमेशा आप यल लिखेंगे जहां पर दूरी इंडिकेट हो। अब जैसे दूसरा देखिए, जैसे आयतन हो गया, आयतन की बीमा लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। अब देखिए तीनों की बीमा अलग होगी, ये हो जाएगा यल पावर 3। तीसरा देखिए, जैसे आपसे मैं पूछ लिया कि वेग की बीमा क्या होगी, तो आपने कहा दूरी बटे समय या विस्थापन बटे समय। विस्थापन हो, दूरी हो, लंबाई हो, गहराई हो, ऊंचाई हो, त्रिज्या हो, इन सब की बीमा जो है यल ही होती है। तो दूरी की बीमा यल और समय की बीमा टी। यहाँ देखिए पावर 1 है, जब हम ऊपर ले जाएंगे तो यह पावर माइनस हो जाएगा। किसी भी राशि को जब हम ऊपर से या नीचे, बीजगणितीय संक्रिया को ऊपर से नीचे ले जाते हैं या नीचे से ऊपर, तो जो पावर है वो प्लस से माइनस, माइनस से प्लस में चेंज हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, यल की पावर -1। ये किसकी बीमा हो गई, वेग की बीमा हो गई। चौथा देखिए, त्वरण की बीमा क्या होती है, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय। वेग क्या है, वेग की बीमा भी आप निकाला यल की पावर -1, और समय क्या है,
टी है, टी को ऊपर ले जाइए, एक टी था क्या हो जाएगा, 2 टी हो जाएगा। तो हो गया यल टी पावर -2, यल टी पावर -2। जैसे पांचवा देखें, बल की बीमा, किसी ने पूछ लिया बल की बीमा क्या होगी, तो पहले फार्मूला आप नोट करेंगे। बल बराबर होता है द्रव्यमान होते त्वरण, पढ़ते ना हम लोग, यह फिजिकल में याद आ रहा है। तो बल की जो बीमा हो जाएगी द्रव्यमान की बीमा यम, ध्यान दीजिए कैपिटल लेटर में लिखना है और कैपिटल ब्रैकेट भी बराबर निकल लगाना है, ऐसा गलत हो जाएगा। त्वरण की बीमा भी निकालें, यल टी पावर -2, फिर जाएगा यम यल टी पावर -2। इस प्रकार से बच्चों हम बीमाएं निकालते हैं। ये बल की बीमा हो गई। इस प्रकार से बीमा हम फाइंड करते हैं। आज घर पे इसको पढ़ेंगे। इसके बाद हम पार्ट 2 में, इसे पार्ट 1 डाल लीजिए आप, फिजिक्स पार्ट 1 पार्ट फर्स्ट, ये क्लास 11 की फिजिक्स है पार्ट फर्स्ट। अब पार्ट सेकंड हम जो है अगले वीडियो में आपको डालेंगे और उसमें हम आपको ये सिखाएंगे, थोड़ा सा बीमा निकालना और सिखाएंगे और बाकी हम आपको सिखाएंगे बीमाओं के उपयोग, यूजेज ऑफ डायमेंशन, कि बीमा का उपयोग क्या होता है और लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन, बीमा की सीमा कहाँ तक है और उसका उपयोग क्या है, उसको बढ़ा देंगे तो ये चैप्टर बिल्कुल फिनिश हो जाएगा, आपको समझ में भी आ जाएगा। बिल्कुल अच्छे मन से आप लगे रहिए बच्चों। क्लास 11 आपके लिए नया क्लास है, ये सारी चीज़ें नई बातें हैं, लेकिन जब आप बुक्स पढ़ के वीडियो देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको समझ में आएगी सारी बातें। अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई बात होती है, तो आप मेरा पर्सनल नंबर ले लीजिए, उससे बात कर लीजिए, व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए, उस पर लिख कर भेज दीजिए, मैं आपको बिल्कुल सोल्यूशन दे दूँगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू बेटा, और आप बिल्कुल अच्छे से पढ़िए, मेरा आशीर्वाद आप लोग साथ। थैंक यू।